ओम शांति। आज 18 नवंबर 2024 का मुरली चिंतन है। आज मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, बाप है अविनाशी वैद जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता है। शिव बाबा है हमारे अविनाशी वैद, वैद जो दवाई देता है। और हमें वो एक ऐसी दवाई देते हैं, एक मंत्र के रूप में देते हैं वो दवाई हमें। कौन सा मंत्र? मन मना भव का मंत्र। जब हम उस मंत्र को अपना बनाते हैं, उस मंत्र को जपते रहते हैं, तो हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं। मन मना भव अर्थात अपने को आत्मा समझ उसे एक परमात्मा को याद करना। अभी तक हम खुद को भूले हुए थे ना। जब बाबा आते हैं, जब वो वैद आता है, तो हमें हमारा परिचय देता है कि बच्चे, आप एक आत्मा हो और मैं तुम्हारा पिता हूं। तो पिता बनकर, बाप बनकर वो हमें एक महामंत्र मनमना भव का ऐसा देते हैं जिसको याद करने से हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं और हमारा चेहरा खुशी से चमकने लगता है। जितनी जितनी याद बढ़ती है ना, उतना उतना चेहरे पर, हमारी चलन में खुशी की झलक आती है। तभी तो सभी कहते हैं ना, देखा, हमने सुना है कि ब्रह्मा कुमारियां इतनी खुश क्यों रहती हैं। ऐसा उन्हें क्या मिल गया है? हमें हमारा शिव बाबा मिल गया है। उनकी याद से हम खुश रहते हैं। तो जो जितना याद करेगा उतना उसकी खुशी बढ़ती जाएगी। तो ये खुशी के संस्कार हम संगम पर ही धारण करते हैं। और कब कहाँ ले जाते हैं? अपने साथ ले जाते हैं जब हम सतयुग में जाते हैं। सतयुग में हम क्या बनने वाले हैं? देवी देवता। और देवी देवताएं पता है सदा हर्षित मुख रहते हैं। देखा है ना, अपने जड़ चित्रों को देखो, याद करो, लाओ बुद्धि में एक बार। सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा, आंखों में भी चमक होती है, पवित्रता का ऑरा है, डबल ताजधारी हैं। तो ये होता है याद से। इसलिए बाबा ने कहा, मुझ एक को याद करो, मन मना भव हो जाओ। इस मंत्र को ऐसा अपने अंदर घोट लो, ऐसा घोट लो कि बस सदा सदा के लिए, 21 जन्मों के लिए खुशी का सतगुरु जी से वरदान ले लो। यहाँ पे शिव बाबा आते हैं हमारे बाप, टीचर, सतगुरु बनकर। बाप बनकर उन्होंने हमें कौन सा मंत्र दिया? मन मना भाव का। जितना जितना हम याद करते हैं तो खुशी में रहने लग जाते हैं। और फिर टीचर बनकर वो हमें क्या देते हैं? कौन सा मंत्र देते हैं? मध्याजी भाव का। पढ़ाई पढ़ाते हैं हमें, जिसमें हमें बताते हैं कि तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? विष्णु स्वरूप को प्राप्त करना। विष्णु अर्थात लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड स्वरूप। विष्णु को अच्छा 4 भुजाएं दिखाते हैं ना, तो 2 हाथ लक्ष्मी के हैं और 2 हाथ नारायण के हैं। तो जो जितना अधिक विष्णु स्वरूप को याद करेगा, अपने लक्ष्मी नारायण स्वरूप को बार बार बुद्धि में लाएगा, बार बार देखेगा अपने दैवीय स्वरूप को, अपने जड़ चित्रों को देखेगा कि हाँ देखो मेरी कितनी पूजा हो रही है मेरे इन सब रूपों की, तो वो उतना उस देवी दुनिया में ऊंचे पद को प्राप्त करेगा। बाबा ने कहा वहां हर पद है। एक और है महाराजा महारानी, एक और है साहूकार हैं। साहूकारों की भी प्रजा है और प्रजा की भी प्रजा है। जब विनाश होगा तो बाबा सबको साक्षात्कार कराएंगे कि देखो तुम प्रजा की दासी बन रही हो, देखो तुम साहूकार के दास बन रहे हो। और कोई साहूकार भी बनेगा जो महाराजा महारानी से मिलने जाते हैं, उनको स्पेशल इनवाइट भी किया जाता है। तो महाराजा महारानी का वो मुख देखते हैं लक्ष्मी नारायण का, प्रजा थोड़ी ना देखेगी। तो लक्ष्मी नारायण का वहां मुख ऐसे नहीं कि सबको दिखेगा, नहीं। वहां पर सिर्फ साल में एक दिन ही लक्ष्मी नारायण के दर्शन होते हैं। जो उनके साथ रहते हैं राजघराने में, वो तो उनको रोज ही देखते हैं।
लेकिन जो दूर रहते हैं, बाहर रहते हैं, जो बाहर की प्रजा है, वो साल में सिर्फ एक दिन ही देखती है। जिस दिन वो राजगद्दी पर बैठते हैं, तो उस दिन वहां पर एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है सतयुग में। तो उस दिन वो दूर से दर्शन देते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सामने आकर मिलेंगे, नहीं, दूर से ही दर्शन देते हैं। तो ये भाग्य हमें इस संगम पर ही कमाना है कि हमें क्या बनना है। लक्ष्मी नारायण बनना है, उनके राज्य घराने में रहना है, उनके परिवार का सदस्य है, या बहुत बड़ा साहूकार बनना है जो हम उनसे कभी कभी मिल सकें, या उनकी प्रजा, या प्रजा के भी प्रजा। सारी वैरायटी है सत्य की। तो सारा मदार कब पर है? इस संगम के पुरुषार्थ पर है। जो इस टीचर से इस मध्याजी भव की पढ़ाई को अच्छे से पढ़ेगा, अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा की याद में रहना, बार बार अपनी बुद्धि में स्वदर्शन चक्र घुमाएगा, वो उतना ऊंचे पद को प्राप्त करेगा। कौन सा बड़ी बात है? अपने दैवीय स्वरूप को देखना है, बस खुशी में। दैवीय स्वरूप देखते ही चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, अरे मैं लक्ष्मी बनने जा रही हूँ, अरे मैं नारायण बनने जा रहा हूँ। ये बुद्धि में ये चित्र हमारा घूमता रहे, और ये घूमेगा भी तभी जब हम बाप की डायरेक्शन पर चलेंगे। और जो ये दोनों काम करता है, फिर सतगुरु जी से वरदान स्वतः ही उसे प्राप्त हो जाते हैं। बच्चे विष्णु भवा, बच्चे अमर भवा। तो इसलिए बाबा हमें कई बार समझानी देते हैं, रोज समझानी देते हैं कि मुझे तीनों स्वरूपों से याद करो। जो तीनों रूपों से याद करता है, वही उस डीटी वर्ल्ड में, यानी कि उस दैवीय दुनिया में जाता है और ऊंचे पद को प्राप्त करता है। प्रजा की भी प्रजा बने तो क्या फायदा? बाबा ने कहा, अगर कोई विकारी आकर ज्ञान सुनने लग जाए, थोड़ा भी ज्ञान सुन लेगा, वो स्वर्ग में तो चला ही जाएगा, क्योंकि ये अविनाशी ज्ञान है। ज्ञान अमृत है। अमृत की कुछ बूंदें अगर उसके कान में चली गई, तो वो तो अधिकारी तो बन गया ना स्वर्ग का। तो इसलिए बाबा ने कहा, इस दवाई को लेना है, रोज लेनी है दवाई। कौन सी दवाई? याद की दवाई। प्रश्न है, माया तुम्हारे बीच में विघ्न क्यों डालती है? कोई कारण बताओ। बाबा ने फिर इसका आंसर बताया, क्योंकि तुम माया के बड़े बड़े ते बड़े ग्राहक हो। माया रावण राज्य शुरू हुआ द्वापर से। द्वापर से लेकर अब तक हम बार बार माया रावण के ग्राहक बनते रहे हैं, बार बार विकारों में गिरते रहे। जो जितना ज्यादा विकारों में गिरता गया, माया को उससे बल मिलता रहा, माया और शक्तिशाली बन गई। और अब देखो कलयुग अंत पे क्या हाल हो गया है। सब माया रावण के चंगुल में फंस पड़े हैं, सब दुखी हैं। अब सब कहते तो हैं कि हम रावण को जलाते हैं। अगर रावण को जलाते हो तो रावण को मरता क्यों नहीं है? क्यों सब दुखी हैं? रावण है क्या? किसी को पता ही नहीं है ना रावण है क्या। रावण है पांच विकार। जो इन विकारों में फंस गया और बार बार इन विकारों में गिरता रहेगा, वो और भी ज्यादा दुखों में फंसता जाएगा। और देखो क्या हुआ, फंसते फंसते आज हमारी ऐसी हालत हो गई है कि हमें खुद का भी होश नहीं। सिर्फ हमें एक ये याद है कि वो सुखदाता कभी आया था, तभी तो हम उसको पुकारते रहे हैं, आ जाओ हे भगवान, हे प्रभु, आ जाओ, हमें इस दुख से छुड़ाओ। तो वो हमारी पुकार से आ गया है, और हमें मीठे बच्चे कहकर पुकार रहा है, बच्चों मुझे याद करो, मामेकम याद करो। और जब हम बाबा को याद करने बैठते हैं, तो फिर माया बड़े विघ्न डालती है। अरे तुम 63 जन्मों से मेरे मेरे ग्राहक बने हुए थे, मुझे छोड़कर कहाँ जाते हो? अच्छा, अब तुम भगवान के बनने जाते हो। तो फिर माया क्या करती है? बड़े विघ्न डालती है, कभी संस्कारों के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी परिस्थितियों के रूप में समस्याएं आती रहती है, बुद्धि फेर देती है। लेकिन हमें सावधान रहना है। जो उस एक की याद में रहेगा, मन बना भव रहेगा,
तो माया पे वो जीत पा सकता है। जिसको एक पाठ पक्का हो गया, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, तो माया उसे कभी हरा नहीं सकती है। बाबा उस बच्चे का हमेशा हाथ पकड़ कर रखता है। बस समझना हमको है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या हमें माया का ग्राहक बनकर रहना है या राम राज्य में आना है, राम का हाथ पकड़ लेना है? ये डिसीजन हमारा अपना है। और सब जेन्युइन है, सब जानते हैं, सब सुखी पाना चाहते हैं, तो इसलिए बाबा की याद में रहकर सभी विघ्नों को काटना है। हमें सिर्फ हिम्मत का एक कदम उठाना होता है। हमारा हिम्मत का एक कदम सभी विघ्नों को समाप्त कर देता है। और फिर बाबा ने कहा, जब जब बच्चे मुझे याद करते हैं, इस दवाई को लेते हैं, तो जो अंदर बीमारी है, जो इतने विकार अंदर घुस गए, जो इतने पाप चढ़ गए, वो फिर बीमारी उथलती है। वो सामने आते हैं, वो संस्कार सामने आते हैं, जो कभी हमने कभी सोचा भी नहीं था, जो कभी हमने किया भी नहीं अपने इस अंतिम जन्म में, वो ऐसे बाहर निकल के आती हैं बातें। हम सोचते हैं, अरे ये सब कहाँ से आ रहा है? वो क्या है? अंदर जो बीमारी थी, जो पाप कर्मों का बोझा था, जो विकारों में हम गए इतने जन्मों से, वो बाहर निकलती है। लेकिन इसमें घबराना नहीं है। परमात्मा का हाथ पकड़ कर रहना है। बस बाबा, बाबा, बस बाबा, एक शब्द को पक्का कर लो। जिसने एक शब्द पक्का कर लिया, मेरा बाबा। क्या? मेरा बाबा। मेरा शब्द जरूर लगाना है, मेरा बाबा। तो फिर वो ऐसा हाथ पकड़ कर रखता है, कितने बड़े से बड़े विघ्न क्यों ना आ जाए, पहाड़ क्यों ना आ जाए, रूई बन जाएगा वो। इसलिए माया को अगर भगाना है, माया से बचना है, तो बस मन ही मन में उसे को याद करते रहो। बाबा, मेरा बाबा, बस इस पाठ को पक्का कर लो। मीठे सदगुरु जी ने वरदान दिया है, सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। बाबा ने कहा, फरिश्ता मतलब क्या होता है? जो सभी को प्यारे लगते हैं। अब तक हमने देखा ना, जब कभी हम देखते थे, अरे कोई फरिश्ता आया है, जैसे सेंटा क्लॉज को देखते हैं, जब क्रिसमस आता है, वो समझते हैं कि सेंटा क्लॉज एक फरिश्ता है, वो आता है, सबको गिफ्ट देके जाता है, सब बड़े प्यार से उसको वेट करते हैं कि सेंटा क्लॉज आएगा। तो ऐसे ही जो फरिश्ते होते हैं, वो सभी को बड़े प्यारे लगते हैं। आपके सम्मुख चाहे कैसी भी आत्मा हो, चाहे उसकी दृष्टि आपके प्रति कैसी भी है, चाहे वो आपको किस नजर से देखता है, हीन भावना से देखता है, आपकी इंसल्ट करता है, लेकिन आपकी दृष्टि कैसी हो? आपके मन में हो बेहद का प्रेम भाव, बेहद का रहम का भाव। आप सबको अपनी ऐसी वाइब्रेशंस दो, ऐसी उनके प्रति शुभ संकल्प रचो, ऐसी शुभ भावनाएं दो कि उनका घृणा, उनकी इंसल्ट सब भस्म हो जाए, और वो भी बाबा के बन जाएं। क्योंकि वो माया के अधीन है, परवश हैं, तो हमें उन पर रहम करना है। हम रहमदिल बाप के रहमदिल बच्चे हैं। और जो रहमदिल बनते हैं, फिर वही फरिश्ता बनते हैं। तो इसलिए फरिश्ता बन सर्व का प्यारा बनना है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।